word is effortless. Effortless. That means with no effort. How can we speak in English? With no effort. Right? So how very strange that we are supposed to make no effort, but we can speak in English. There are some basic verbs, and these are too basic. Almost everyone of us sitting here is quite familiarized with these words. Number one, they. Keep in mind, they, T-H-E-R, they. Right? This is very important. Number two, this and that. They, this, that. There are total 3 words. Okay. Then is or and. Now there are 6 words. Then there are more 2 words. Was and was. Now there are how many? 8 words. Now there are more 3 words that are very important. Right? While you are speaking English and while you are to say something in English. These 3 are in, at, on. In, at, on. These are total 11 words. Now we have just learned 11 words. And with the help of these 11 words, we are supposed to speak it. And we will finish up. We will finish up. These are 11 words. So once you are supposed to revise and repeat these words on your own self, but silently. Okay? So you have to repeat these words. In your mind, repeat these words. You must be conscious and you must learn that these are the, you must know these are the 11 words that you are going to use in your common speaking and especially on daily basis. So again, I repeat, there, this, that, is or and, was, were, and then, in, at, on. Right? These are 11. These are very important. And you must know, right, the use of these words. You must know. These are not major words. These are very minor words, very simple words that you have been learning since you have joined school life. This one कहते हैं industry class के industry class. बस आपने जानना क्या है? What you are supposed to know. This sometimes if you don't know right about these words, yeah, क्या करना आपने सिर्फ इनकी मीनिंग्स को पूरे देखिए ना, इनको सही तरह से रख लें. जब आपको मीनिंग्स का पता होगा, it will be very easy for you people कि आपको किस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करें. ठीक है? आप एक बात इसको लॉक कर देंगे. ये लेवल वर्ड है. दूसरी बात, right now we are here in the lab. चले हम लैब में नहीं हैं, एक लम्हा के लिए. Right now we are in the house, in the room. ठीक है? वो भी एक सेटिंग है. चले वहाँ से हम मूव करते हैं. Now we are in the kitchen. ठीक है? अच्छा वहाँ से फिर ऊपर करें. Now we are in the library. Now we are in the classroom. ठीक है? अब आप अपने माइंड से कहते हैं जहाँ कहीं भी आप हैं. फॉर एग्जाम्पल हम पहली एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं. This is right now we are in the lab. मैं वर्ड अब इससे सुनते जाएंगे. टेबल, डेस्क, सिस्टम, मॉनिटर, हेडफोन, टीचर, पेन, वॉच, हैंड, व्हाइट बोर्ड, कैबिन, फ्लोर, फैन, बटन, राइट, डोर. अच्छा मैंने जितने वर्ड्स बोले, नोटबुक, नेम प्लेट, फ्लैग, टेम्पलेट्स, टाई, शर्ट, पैंट, सॉक्स. आप मुझे बताएं जितने वर्ड्स मैंने बोले क्या आप उनका नहीं करते? और जितने वर्ड्स मैंने बोले क्या मैंने उर्दू में कोई एक बोला?
हमें पता है इस रूम में जितनी चीजें हैं सारी की सारी हमें पता है कि इंग्लिश में हमें यही है। देखिए जब कभी मैं आपसे पूछूंगा ना कि आप क्यों इंग्लिश में बात कर सकते, एक बात कहोगे आप तो कल भी जवाब मैंने पूछा था आपसे, आपने कहा सर वोकैबुलरी हमारे पास वोकैबुलरी नहीं है। अच्छा मुझे लगता है एक एग्जामिक वर्ड है, एक अपनी कॉमन लाइफ है, मुझे लगता है ये कॉमन लाइफ में इंग्लिश में बात कर रहा है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपका माइंड है। ठीक है मतलब आपके लिए मुश्किल हो जाएगी कि यार ये इंग्लिश में तो हम इसको ये कहते हैं, इसको उर्दू में क्या करें, यानी कि आपके लिए उर्दू टफ है और आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी कि हम इसको उर्दू में क्या कहें, आपके लिए ये प्रॉब्लम है ही नहीं हम इसको इंग्लिश में कहें। ठीक अभी मैंने जितनी चीजें बोली मैं ये सारी चीजें अगर बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड में कहूँ ना बताएं इसको उर्दू में क्या कहते हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे और आपको क्या लगाना शुरू हो जाएंगे कि शायद इसको ये है मतलब ये बीट होगी उसका आपको मिलेगा ही नहीं। आप एक वो जनरेशन है इंग्लिश मीडियम से चलिए क्या मसला है दिस इज ओनली योर माइंडसेट। इसी तरह आप रूम में चले जाएं, आप रूम में 4 रूम है ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रेंजर है, उस स्ट्रेंजर को मैंने अपने रूम का इंट्रोडक्शन दिया, मेरे पास 11 वर्ड है 11 वर्ड और उसके अलावा मेरे पास उस रूम के अंदर आइटम है जितनी चीजें हैं वो इंक्लूडिंग मेरे 4 या 3 रूममेट्स हैं और 3 रूममेट्स को जितनी आइटम्स वहां दी गई है वो है। अब मैंने इंग्लिश में उसको बोलूंगा अब मुझे पता है यहाँ मेरे पास दिस या मेरे पास देयर इज और आर ये मेरे लिए काफी है। चलो मैं मेरे पास दिस और इज मैंने दिस इज से कर ठीक है। अब बात जब मेरे पास गेस्ट आ गए मैं बता देता हूँ कि मैं स्टार्ट करूंगा अपने रूममेट से। दिस इज कौन, दिस इज असद खान, दिस इज हुसैन राइट। आई एम जस्ट टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग ठीक है टू द गेस्ट। मैं अपने रूम का इंट्रोडक्शन दे रहा मैंने 3 के इंट्रोडक्शन दे दिए ठीक है। अब चीजें हैं मैंने चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया राइट। दिस इज चेयर, this is table, this is cupboard, this is bed, this is mattress, this is pillow। मुझे बताएं कि ये सारी चीजें आपको नहीं आती, आती आपके रूम की चीजें ठीक है। देर से भी बात करनी है, देर से देर आर 3 रूममेट्स इन माय रूम, आपने देर आर इन ठीक है। देर आर 3 रूममेट्स इन द रूम कैन ओके फाइन। कोई एक ऐसा वर्ड बता दे जिसका आपको पहले से नहीं पता है। यू नो दैट देयर आर 4 कबर्ड्स इन माय रूम, देयर आर 4 बेड्स इन माय रूम, देयर आर 4 चेयर्स इन माय रूम, देयर आर 3 टेबल्स इन माय रूम। आई मेरी कबर्ड में रखी ठीक है। नाउ देयर आर 4 बॉक्सेस 4 पार्टीशंस ठीक है। आप जो कपड़े के खाने को कहते हैं बॉक्स का सिंपल वे में कहेंगे। डोंट लुक फॉर सम टाइम आपको रेलेवेंट ऑल्टरनेट वर्ड मिलता जुलता कोई मिल जाए बस उसको यूज करें। ये ना सोचें कि इसको क्या कहते हैं। अपर जो आपका है देन सेकंड देन आपका थर्ड देन आपका फोर्थ देन आपका फिफ्थ क्या प्रॉब्लम ठीक। कितने ड्रेसेस हैं? देयर आर 6 ड्रेसेस, दिस इज यूनिफॉर्म, दिस इज हाफी यूनिफॉर्म, this is working dress, this is sports dress and this is DMS right। अब क्या है this is jogger ठीक है। आप दूसरी बात करते हैं आप इतने जुमले बोल लेंगे कि आप एक चीज बोल लेंगे सिंपल वे and so far as I know if you are in the kitchen राइट if someone is with you और आप उस किचन का इंट्रोडक्शन करें तो किचन के इंट्रोडक्शन में भी दिस को यूज करते हैं ठीक है और देयर को यूज करते हैं। बाय यूजिंग दिस एंड देयर दैट वुड बी इनफ फॉर यू। अच्छा मैंने दिस के साथ दैट को भी यूज किया था
थोड़ी सी वैरायटी पैदा करनी है। देखिए फॉर एग्जांपल जब मैं दिस यूज करना तो मुझे हर चीज के पास थोड़ा ध्यान हो जाएगा। दिस इज हसन, दिस इज असद, इरफान, दिस इज इरफान, ठीक है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ये व्हाइट बोर्ड के बारे में, आई वुड से दिस इज व्हाइट बोर्ड, राइट, एंड यू नो यस दिस इज डेली लेसन प्लान, दिस इज माय वॉच, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी वैरायटी पैदा कर रहा तो मैं आपको फाइन, मैं यहाँ खड़ा बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज हमारा, दिस इज थ्री वाले, दिस मैंने पहले ब्लू वाले के मैंने दैट यूज किया, दिस इज एंड दैट, दिस इज एंड दैट मीन यू आर जस्ट सिटिंग ऑन योर बेड, ठीक है, और अपने रूम पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो करीब किसी मुझे मिस कह रहे हैं, जो थोड़ी दूर है उनको ये क्या कह रहे हैं, दैट वंडरफुल, आप एक चीज अपनी अब लेफ्ट आधे लेफ्ट हैं। आप मुझे बताएं, फाइंड द यू पीपल इन द लाइब्रेरी एंड आई आस्क यू पीपल जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट लाइब्रेरी, ठीक है। मैं आपसे कहता हूँ टेल मी समथिंग अबाउट लाइब्रेरी, तो आप एक नजर देखेंगे, राइट, लाइब्रेरी में बहुत सारी एक्टिविटीज आप उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आप उसमें दिस क्या है, देर क्या है, इस क्या है, और क्या है, ऐसे ही है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इन यूज हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कहीं ऑन यूज हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी डिस्कशन को फॉर एग्जांपल यू आर इन द ग्राउंड एंड आई वाज जस्ट पासिंग देयर, ठीक है, आई एम जस्ट पासिंग बाय यू, मैंने देखा मैंने किसी लोगों को आया आपसे पीपल दिस टाइम समथिंग अबाउट कॉलेज एंड द हाउस नॉट दैट दैट, ठीक है। आप हमेशा वॉशरूम कहते हैं, कभी किसी ने स्कूल में कहा बड़ी बात क्या तो खुला बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वी हैव नेवर राइट, मतलब इवन दैट सीम्स वेरी स्ट्रेंज फॉर अस इफ वी से बैक टू क्लास। आप देख रहे हैं तो विचार में तो मैं बैक टू क्लास आ रहा हूं, आप कहेंगे ना दूसरे सर वो काम करेंगे भाई सर वॉशरूम में, इट्स वेरी कॉमन। आप क्लास में यू से मैं गो टू वॉशरूम, ओके फाइन, इट्स वेरी कॉमन एक्सेप्टेड सर मैं बैठ के चला जा रहा हूं, आम में से इधर बैठा हर बच्चा आपसे एफर्ट करेगा और ये तो आपको असाइनमेंट दे रहे हैं, आपके रिटन असाइनमेंट होती है और ये मैं स्पोकन असाइनमेंट दे रहा हूँ, spoken assignment, and I'm damn sure by the way that you are loyal to yourself enough, okay fine, don't think of me but be very loyal to yourself, be very fair, right, in doing whatever I'm assigning to you, and what is that saying, spoken कि आपने रूम का इंट्रोडक्शन है, सेक्शन ए वालों को सेम तरफ सेक्शन आप रूम का इंट्रोडक्शन देंगे, आप इसे एक स्पीकर होगा, एक गेस्ट होगा, दो दोनों पार्ट ऑफ रूम और रूम की जितनी चीजें हैं ना वो 1 by 1, ठीक है, इंग्लिश में आप करेंगे और जो बच्चे ज्यादा अच्छी एफर्ट कर सकते हैं वो आपके यूज करेंगे, राइट, उनकी ईमानदारी भी है। देन क्या होगा, आप कम से कम 15-20 मिनट लाना चाहिए। Now it will help your psyche, your mindset. You know, we need to repeat. Repetition is very important if you want to have a grip over something. Why? You know, you have learned 26 letters of alphabet, and how many times have you repeated that? हम just बताइए, just imagine, guess, आपको नहीं पता, आपको तो होश में नहीं थे, आपने एक को सीखने के लिए कितनी दफा रिपीट किया होगा और आप उस एक को सीखने के लिए कितनी दफा एक को रिपीट किया होगा, हैव यू एवर इमेजिन कितनी दफा रिपीट करते हैं। एक रफ आइडिया, इन तकरीबन इन thousands में मुझे लगता है कि अभी तक मेरा बेटा स्कूल में ही नहीं है, इज ओनली 2 years old, और मुझे लगता है एक दिन में 20-25 दफा तो वो कहते हैं
ठीक है, इसी तरह 1 to 10 तक की कोशिश करें। ठीक है, बिलीव वो इधर आता है, वो शायद फील करता है, ठीक है, बट वो समटाइम्स ही रिपीट्स ऐसा होता है कि वो एक दिन इतना कर देता है, तो कॉमनली एक महीने में वो कितना कर देता है, ठीक है। और उसके साथ हम भी देखते हैं कितना रिपीट करते हैं, डेफिनेटली रिपीट 5 से 10 बार खुद भी रिपीट करते हैं, तो एक बार तो फिर वैसे प्लान शुरू कर देते हैं, ठीक। दिस इज हाउ रेपिटेशन इज रिक्वायर्ड। मतलब अगर आप ये सोचे ना कि साथ ने कहा है कि 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, 4 चेयर्स के ऊपर 4 सेंटेंसेस बनाने हैं, 4 टेबल्स के ऊपर सेंटेंसेस बनाने हैं। शूज कितने पड़े हुए हैं, ड्रेसेस कितने पड़े हुए हैं भाई, ड्रेसेस 3 किस्म के, जैसे खाकी यूनिफॉर्म, जैसे स्पोर्ट्स ड्रेस, जैसे वॉकिंग ड्रेस, जैसे वाइट कलर, राइट, कितने हैं। So this is how you can speak, and you have to make a promise today that you are going to speak now, that you are going to speak, that you will start speaking. आप इजी वे से शुरू करें, और इसमें रेपिटेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक जुमला बनाना भी कामयाबी नहीं है, एक सेम सेंटेंस 10 टाइम्स बनाना भी कामयाबी नहीं है, रेपिटेशन। एंड व्हाट विल डू मसफ, you are the CR and you have to help me, and you will ensure even this that will start recording short videos. I will visit you people in the house, ठीक है, किसी न किसी हाउस में मैं जाऊंगा, मैं कहूँगा चलें जी चारों नोटिस बनाएं, मैं कहूँगा चलें जी वो जो स्पोकन असाइनमेंट थी उस असाइनमेंट पे वैसे ही चेक करूँगा, आई विल चेक दैट असाइनमेंट, और जहाँ मेरे को फोन होगा आई विल स्टार्ट चेकिंग करने। तो जिस दिन वो सारे बच्चे हमारे हो जाएंगे, ये मैंने एक क्लास हफ्ते में ना सैटरडे इज ओनली मेंट फॉर लैंग्वेज क्लास, ठीक है, मैंने इसमें लैंग्वेज क्लास रखा हुआ है, मैंने उसको कुछ भी पढ़ाने का नहीं रखा। तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी हफ्ते वो हम प्ले करेंगे, यस सर, ठीक है, वो हम आपको सुनाएंगे, तो देखिएगा, ठीक है, विल मेक दैट। और कभी कभी हम दोनों हाउस में मूवी के तौर पर demo these are kids and they are speaking English, and this is how the world is getting changed now. कहते ना ज़माना बदल रहा है, हम करेंगे तो again प्रॉब्लम ये होती है कि हम शुरू कहाँ से करें, प्रॉब्लम ये होती है हमेशा कि शुरू कैसे करें, आगाज वो हमेशा टफ होता है, इनिशिएट कैसे करना वो हमेशा टफ होता है, और वो मैंने आपको रास्ता दे दिया, मैंने असाइनमेंट दे दिया, ठीक है, और वो मैं चेक करूँगा कि असाइनमेंट कैसे किस तरह से करना है, राइट। तो ये हमारा सेगमेंट कंप्लीट हुआ फॉर दिस